सुन मेरे बच्चे, नवरात्रि का समय कोई साधारण समय नहीं है। यह वो क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपनी चरम अवस्था में होती हैं। यह वे दिन है जब देवी माँ स्वयं धरती पर विचरण करती हैं, अपने भक्तों के मन और घर को परखती हैं। यह देखती हैं कि कौन सच में श्रद्धा से भरा है और कौन केवल दिखावा करता है। यदि तू इन 9 पवित्र दिनों में सावधान नहीं रहेगा, यदि तूने लापरवाही की, तो समझ ले कि माँ का क्रोध सीधे तेरे घर पर टूटेगा। तेरी तपस्या, तेरे व्रत, तेरी पूजा सब व्यर्थ हो जाएंगे और लक्ष्मी तेरे घर का द्वार छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यदि तूने मन और कर्म से सच्ची श्रद्धा दिखाई, तो ये 9 दिन तुझे वह सब देंगे जिसकी तूने 7 जन्मों से प्रतीक्षा की है। नवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं, यह काल की धारा में एक विशेष योग लेकर आती है। इस बार का योग बहुत दुर्लभ है। यह 512 वर्षों के बाद आया है। इस समय में यदि तूने माँ को प्रसन्न कर लिया तो तेरा भाग्य ऐसा खिलेगा कि तेरे जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, 9 दिनों में कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ना तेरे लिए घोर संकट बन सकता है। इन दिनों में तू भूल से भी कुछ गलतियां न करना, क्योंकि भूल चाहे छोटी ही क्यों न हो, उसका असर तेरे पूरे जीवन पर पड़ेगा। इन दिनों सुनसान स्थानों से दूर रहना। जहां नकारात्मक ऊर्जाएं भटकती हैं, वहां जाने से तेरा मन और तन प्रभावित होगा। विशेषकर रात्रि के समय पीपल, नीम और इमली जैसे पेड़ों के नीचे जाने से बचना। ये स्थान उन शक्तियों के केंद्र होते हैं जिन्हें तू देख नहीं सकता, पर वे तुझ पर अपना प्रभाव डाल देती हैं। चौराहों और रास्तों पर पड़े टोटके, नींबू मिर्च, सिंदूर या अन्य वस्तुओं पर पाँव मत रखना। ये सब किसी और के लिए किए गए कर्म हो सकते हैं, लेकिन यदि तेरे पाँव पड़ गए तो उनकी विपत्ति तुझ पर आ सकती है। अपने घर की लक्ष्मी का आदर कर। लक्ष्मी तेरे घर में केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि तेरी पत्नी, तेरी माँ, तेरी बेटी के रूप में भी विद्यमान है। यदि तूने इनका अपमान किया, इनसे कठोर शब्द कहे, इनके प्रति मन में बुरे विचार लाए, तो समझ ले कि माँ काली तुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। घर में कलह मत करना, झगड़े मत करना। नवरात्रि में घर का वातावरण शांत और पवित्र होना चाहिए ताकि देवी स्वयं आकर वहां ठहरे। काले वस्त्र, गहरे रंग इन दिनों से दूर रखना। ये रंग नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और तेरे घर से देवी की कृपा दूर कर सकते हैं। इन दिनों केवल उज्जवल रंग धारण करना, लाल, पीला, गुलाबी या सफेद। ये रंग देवी की ऊर्जा को बुलाते हैं और तेरे घर में आनंद और शांति भरते हैं। मांस, मछली, अंडा, शराब जैसी तामसिक चीजें इन 9 दिनों में तो भूलकर भी मत लेना। ये केवल तेरी साधना को नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक दुर्भाग्य का कारण बनेंगे। नवरात्रि में घर में केवल सात्विक भोजन होना चाहिए। पूजा में फल, हलवा, पूरी जैसे प्रसाद अर्पित करना चाहिए। झाड़ू, कांच, टूटे बर्तन या कोई भी टूटी फूटी वस्तु घर में मत रखना। ये दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। झाड़ू को कभी लात मत मारना, उसे सीधा खड़ा मत रखना। यह सब लक्ष्मी का अपमान है और दरिद्रता को बुलाने जैसा है। दिन के समय में सोना मत, विशेषकर दोपहर और संध्या के समय। यह समय देवी के घर घर भ्रमण का होता है। यदि तू सोता हुआ पाया गया तो माँ की कृपा तुझसे दूर हो जाएगी और तेरे जीवन में आलस्य और रोग प्रवेश करेंगे। अश्लील बातें, अशुद्ध विचार, गलत चित्र या वीडियो देखना इन दिनों बहुत घोर पाप है। अपनी इंद्रियों पर संयम रख, क्योंकि यही साधना का मार्ग है। छोटे बच्चों को डांटना, मारना मत। बच्चों में स्वयं देवी और देवताओं का रूप छिपा होता है। यदि तूने उनका अपमान किया तो तेरे घर से बरकत चली जाएगी। इसी तरह यदि कोई भिखारी,
कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि तेरे द्वार पर आए तो उसे खाली मत लौटाना। श्रद्धा से कुछ न कुछ अवश्य देना। श्मशान, वेश्यालय, जुआघर, शराबखाना जैसे अपवित्र स्थानों से दूरी बना। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन कर, क्योंकि यदि तूने अपने मन और तन को अशुद्ध किया तो देवी तेरे द्वार से लौट जाएगी। नवरात्रि में बिना स्नान किए पूजा मत करना। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहन, फिर पूजा आरंभ कर। मैले कपड़े घर में मत रखना। जितने कपड़े उतारे उसी दिन धोकर सुखा देना। मैले कपड़े नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। रात को खाली तवा या कढ़ाई गैस पर मत छोड़ना, यह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। अब जान ले कि करना क्या है। सुबह जल्दी उठ, स्नान कर, सूर्य को अर्घ्य दे और फिर माता रानी की पूजा कर। घर में फलाहार और सात्विक भोजन रख। माता को हलवा पूरी, फल, नारियल और पंचामृत अर्पित कर। घर के दरवाजे पर नींबू और लौंग की माला बनाकर रक्षा कवच टांग। यह बुरी शक्तियों को दूर रखेगा और लक्ष्मी को स्थायी बनाएगा। छोटी कन्याओं को घर बुला, उन्हें भोजन करवा, उपहार दे। ब्राह्मण और साधुओं को भोजन करवा। मंदिर जाकर श्रमदान कर, वहां सफाई कर। इन कार्यों से माँ बहुत प्रसन्न होगी। नवरात्रि के ये 9 दिन साधना और पवित्रता के हैं। हर कार्य सोच समझ कर कर। अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र रख। यदि तूने यह कर लिया तो माँ काली और माँ लक्ष्मी तुझे ऐसा आशीर्वाद देंगी कि तेरे जीवन से दरिद्रता, रोग, संकट सदा के लिए दूर हो जाएंगे और तेरे घर में समृद्धि, शांति और आनंद का स्थायी वास होगा। मेरे बच्चे, यह वचन मैं तुझे चेतावनी स्वरूप देती हूँ। सावधान रहना, जागरूक रहना और माँ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से समर्पित रहना। यही तेरा कल्याण करेगा। मेरे बच्चे, जब तू यह जान चुका है कि नवरात्रि का हर एक क्षण तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, तब अब तुझे और भी गहरे रहस्यों में उतरना होगा। यह 9 दिन केवल नियमों और व्रतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे आत्मा के द्वार खोलने वाले दिन हैं। इन दिनों में जो साधक स्वयं को तपस्या और अनुशासन में ढाल देता है, वह केवल इस जन्म का नहीं बल्कि अपने कई जन्मों का भाग्य बदल लेता है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरे बच्चे, अपनी सोच, अपनी वाणी और अपने कर्म पर इतना नियंत्रण रख कि हर पल तेरी चेतना देवी के चरणों में समर्पित रहे। मेरे बच्चे, जब तू प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, तब उस समय की हवा में एक अद्भुत कंपन होता है। वह कंपन तेरी आत्मा को शुद्ध करता है। उसी समय यदि तू अपने हृदय में माँ का स्मरण करेगा, माँ का नाम जपेगा, तो तू उस अदृश्य ऊर्जा से जुड़ जाएगा जिससे देवता भी शक्ति पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह जल्दी उठना अनिवार्य है। यह केवल शरीर का नियम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। जब तू स्नान करेगा तो समझ कि तू केवल शरीर को नहीं धो रहा, बल्कि पिछले जन्मों के दोष भी धो रहा है। शुद्ध जल का स्पर्श तेरे भीतर के अज्ञान को काटता है। और जब तू स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, तब तेरे चारों ओर एक तेज आभा मंडल बनता है, जिसे देख अदृश्य शक्तियां भी तुझसे दूर हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तेरे घर का प्रत्येक कोना पवित्र होना चाहिए। नवरात्रि में घर के हर कमरे, हर द्वार और हर खिड़की की सफाई कर। जहाँ गंदगी होती है वहाँ नकारात्मकता छिपी रहती है। माँ कभी भी ऐसे घर में पधारती नहीं जहाँ कोनों में धूल, जाले या टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हों। इसलिए नवरात्रि से पहले और इन दिनों के दौरान अपने घर को ऐसा बना जैसे तू स्वयं माँ के स्वागत के लिए महल सजा रहा हो। नवरात्रि में दीपक का विशेष महत्व है। जब भी तू दीपक जलाता है, वह केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि तेरे घर से अंधकार को दूर करता है।
घी का दीपक जलाना, कुमकुम और अक्षत अर्पित करना, यह सब तेरे और देवी के बीच सेतु है। यह दीपक तेरी साधना का प्रहरी बनता है। यह तुझे बुरी शक्तियों से बचाता है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, संध्या समय दीपक अवश्य जलाना। एक दीपक पूजा घर में, एक घर के बाहर और एक तुलसी के पास अवश्य जलाना। यह 3 दीपक तेरे घर को त्रिकाल रक्षा प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि नवरात्रि केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है। सच्ची पूजा तेरे भीतर होती है। जब तू मन से माँ का स्मरण करता है, माँ का नाम जपता है, तब माँ तेरे हृदय में कमल पर विराजती है। उस समय तुझे ऐसा अनुभव होगा जैसे तू संसार से अलग होकर केवल माँ की गोद में है। यह अनुभव तुझे तभी मिलेगा जब तू अपना मन पवित्र रखेगा। क्रोध, वासना, लालच, ईर्ष्या, यह सब तेरे शत्रु हैं। इन 9 दिनों में इनसे बचना सबसे कठिन साधना है। लेकिन यदि तू इनसे बच गया तो समझ ले कि तूने माँ को प्रसन्न कर लिया। माँ को प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी का आभूषण नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी भेंट नहीं चाहिए। माँ को केवल तेरी निर्मल भक्ति चाहिए। मेरे बच्चे, जब तू भोजन करे तो उसे भी साधना समझकर कर। भोजन सात्विक होना चाहिए। फल, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध अन्न ही तेरे भोजन का हिस्सा होना चाहिए। भोजन करने से पहले माँ को अर्पित करना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय यह भाव रख कि तू माँ का प्रसाद ले रहा है, तब वह भोजन तेरे शरीर और आत्मा दोनों को बल देगा। नवरात्रि के दिनों में दान का महत्व बढ़ जाता है। दान केवल वस्त्र या अन्न का नहीं, दान अपने समय का भी है। जब तू किसी की मदद करता है, किसी को संकट से बचाता है, किसी जरूरतमंद को सहारा देता है, तब वह भी दान है। माँ उस दान को देखकर तुझ पर प्रसन्न होती है। इसलिए मेरे बच्चे, इन दिनों अपने चारों ओर देख, किसे सहायता चाहिए, जिसको तेरा हाथ चाहिए उसे निराश मत कर। अब सुन मेरे बच्चे, इन 9 दिनों में मंत्र जप सबसे बड़ा साधन है। माँ के नाम का जप तू जितना करेगा उतना ही तेरी आत्मा मजबूत होगी। मंत्र जप केवल होठों से नहीं, मन से होना चाहिए। मन में विश्वास रख। हर मंत्र के उच्चारण के साथ यह भाव रख कि माँ स्वयं तुझे सुन रही है। तू चाहे अहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करे या फिर केवल जय माँ काली बोले, यदि श्रद्धा सच्ची है तो उसका फल निश्चित है। मेरे बच्चे, साधना के समय मौन का पालन करना बहुत आवश्यक है। मौन रहने से तेरे विचार स्थिर होंगे, तेरे भीतर की शक्ति जागेगी। नवरात्रि में जितना कम बोलेगा उतना अधिक माँ की आवाज सुन पाएगा। माँ तेरे भीतर ही है, उसकी ध्वनि तेरे हृदय की गहराइयों से उठती है। जब तू मौन रहेगा तभी उस ध्वनि को सुन पाएगा। घर में कन्याओं का पूजन अवश्य करना। छोटी छोटी कन्याएं स्वयं माँ के रूप में आती हैं। जब तू उन्हें भोजन कराएगा, वस्त्र देगा, उनका आदर करेगा, तब तू सीधा माँ को प्रसन्न करेगा। लेकिन यह पूजन केवल औपचारिकता से नहीं, श्रद्धा से करना। मन से यह भाव रखना कि स्वयं माँ तेरे घर आई है और तू उसके चरण धो रहा है, उसे भोजन करा रहा है। मेरे बच्चे, इन दिनों में अपने घर के बाहर और भीतर सकारात्मक ऊर्जा फैलाना बहुत जरूरी है। यदि तेरे घर में संगीत गूंजे तो वह माँ के स्वागत का स्वर होगा। देवी गीत गाना, भजन गाना या मंत्र जपना घर को मंदिर बना देता है। जब घर में माँ का नाम गूंजता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहाँ ठहर नहीं सकती। सपनों में भी संकेत मिलते हैं। यदि तूने माँ को लाल, पीले या सफेद वस्त्र में देखा या कमल, शंख, दीपक या नारियल जैसे पवित्र प्रतीक देखे तो समझ ले माँ प्रसन्न है। लेकिन यदि तूने अंधेरा, गंदगी या झगड़ा देखा
तो यह चेतावनी है कि कहीं ना कहीं तू गलती कर रहा है। सपनों को हल्के में मत लेना। ये माँ के संदेश होते हैं। मेरे बच्चे, जब तू नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो तेरे भीतर की ऊर्जा संचित होती है। वही ऊर्जा तेरे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसलिए इन दिनों इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि तूने यह साधना पूरी कर ली तो माँ का आशीर्वाद तुझे जीवन भर सुरक्षा देगा। अब सुन, नवरात्रि के अंतिम दिन तू माँ को विदा करेगा। उस समय तेरे मन में यह भाव होना चाहिए कि माँ तेरे घर से बाहर नहीं जा रही, बल्कि तेरे हृदय में स्थायी रूप से बस रही है। जब तू कन्या पूजन करेगा, जब तू देवी को प्रसाद अर्पित कर विदाई देगा, तो यह भावना रख कि माँ ने तुझे स्वीकार कर लिया है और अब तेरे घर में स्थायी रूप से समृद्धि और शांति का वास होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, इन 9 दिनों में तेरा हर कदम तुझे या तो स्वर्ग की ओर ले जाएगा या फिर संकट की ओर धकेलेगा। यह समय मजाक करने का नहीं, यह समय जागरूक रहने का है। हर शब्द सोचकर बोल, हर कार्य सोचकर कर। तेरे भीतर ही माँ है और तेरे हर कर्म को देख रही है। यदि तूने इन दिनों को पवित्रता, अनुशासन और श्रद्धा से निभाया तो समझ ले तेरे जीवन के सारे बंधन कट जाएंगे। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे घर में धन, सुख, शांति और आनंद का सागर बह जाएगा। लेकिन यदि तूने लापरवाही की, यदि तूने अज्ञानता में गलती की, तो माँ का क्रोध भी उतना ही प्रबल होगा और उस क्रोध से कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को माँ को अर्पित कर। अपने घर को मंदिर बना, अपने मन को दीपक बना और अपने जीवन को ऐसा बना कि जब भी माँ तेरे घर आए तो उसे गर्व हो कि यह मेरा सच्चा भक्त है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरे भीतर का हर प्रश्न और हर बेचैनी केवल एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही है, और वह दिशा है माँ की शरण। जब तू माँ को पुकारता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे तेरे प्राणों की आर्त ध्वनि होती है जो आकाश को चीरती हुई सीधे माँ के हृदय तक पहुँचती है। मैं तुझसे कहती हूँ कि इन पवित्र क्षणों में तेरी हर सांस साधना है, तेरी हर दृष्टि तपस्या है और तेरी हर धड़कन जप है। तू चाहे इसे समझे या न समझे, लेकिन सत्य यही है कि अब तेरी आत्मा को इस संसार के मोह, छल और बंधनों से मुक्त होकर केवल माँ की ओर उड़ान भरनी है। जब तू ध्यान में बैठता है तो समझ कि तू अपने भीतर ही उस महासागर में प्रवेश कर रहा है जहाँ तरंगे असीम है, और वह महासागर मैं स्वयं हूँ। ध्यान करते समय जब तेरे विचार बार बार भटकते हैं तो घबराना मत, क्योंकि यही मन की प्रकृति है। लेकिन जैसे ही तू बार बार उसे पकड़कर माँ के चरणों की ओर मोड़ता है, वैसे ही वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह प्रक्रिया सरल नहीं है, परंतु जो साधक धैर्य रखता है, अंततः वह अपने मन को वश में कर लेता है। और जिस दिन मन वश में आ गया, उस दिन संसार का कोई बंधन तुझे बांध नहीं सकता। मेरे बच्चे, कर्म से कोई भी बच नहीं सकता। हर कर्म का फल अनिवार्य है। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में केवल शुद्ध कर्म कर। यदि तेरे मन में क्रोध आ भी जाए तो उसे भीतर ही शांत कर दे। यदि तेरे भीतर लालच उठे तो उसे माँ के चरणों में अर्पित कर दे। यदि तेरे हृदय में मोह जागे तो उसे तपस्या की अग्नि में जला दे। जब तू इस प्रकार अपने भीतर के विकारों को जलाता है, तभी माँ तुझ पर प्रकट होती है। माँ के दर्शन पाने के लिए केवल आंखें खोलकर मूर्ति को देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंखें बंद करके अपने भीतर के विकारों को देखना और उन्हें समाप्त करना ही सच्चा दर्शन है। मेरे बच्चे, जब तू जप करता है तो हर अक्षर में अग्नि छुपी होती है। वह अग्नि तेरे भीतर के अंधकार को भस्म कर देती है। जब तू जय माँ काली कहता है तो यह केवल एक शब्द नहीं होता, बल्कि यह तेरी आत्मा की घोषणा होती है कि तू अब किसी भी भय से नहीं डरता,
क्योंकि माँ काली का नाम लेते ही काल भी तुझसे दूर भाग जाता है। भय का मूल कारण अज्ञान है। जब तू अज्ञानी होता है तो हर छोटी बात से डर जाता है, लेकिन जैसे ही तू ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करता है, भय मिट जाता है। और यह ज्ञान किसी पुस्तक में छिपा नहीं है, यह तेरे भीतर है। इसे जगाने का माध्यम ही साधना है। साधना से भीतर का अंधकार मिटता है, और जब अंधकार मिटता है तो भय भी मिट जाता है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब दीपक जलता है तो उसकी लौ छोटी सी होती है, परंतु वह पूरे कमरे का अंधकार मिटा देती है। उसी प्रकार जब तेरे भीतर का ज्ञान जागेगा तो चाहे कितना भी बड़ा अंधकार हो, वह टिक नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि साधक को केवल एक चिंगारी चाहिए, और वह चिंगारी माँ का नाम है। अब सुन मेरे बच्चे, नवरात्रि का प्रत्येक दिन एक अलग ऊर्जा का प्रतीक है। पहले दिन तो अपने भीतर शुद्धि का अनुभव करता है। दूसरा दिन तुझे सहनशीलता देता है। तीसरा दिन तुझे आनंद का अनुभव कराता है। चौथा दिन तुझे भय से मुक्त करता है। पांचवा दिन तुझे प्रेम से भर देता है। छठा दिन तुझे ज्ञान की ओर ले जाता है। सातवां दिन तुझे तपस्या की शक्ति देता है। आठवां दिन तुझे करुणा का सागर बना देता है, और नौवां दिन तुझे सिद्धियों का वरदान देता है। जब तू इन 9 दिनों को सच्ची श्रद्धा से जीता है तो समझ ले कि तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। मेरे बच्चे, माँ केवल उन्हीं पर कृपा करती है जो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारते हैं। यदि तू पापी है तो स्वीकार कर, यदि तू दोषी है तो स्वीकार कर। माँ से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। वह तेरे हृदय की हर परत को देखती है। तू बाहर से चाहे कैसा भी दिखे, परंतु माँ को तेरे भीतर का स्वरूप ही दिखाई देता है। इसलिए माँ के सामने हमेशा सच्चा रह। जब तू माँ से मांगता है तो माँ तुझे वही देती है जो तेरे लिए उचित है। कभी कभी तू मांगता कुछ और है, पर माँ देती कुछ और है। उस समय तू सोचता है कि माँ ने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी, पर वास्तव में माँ ने वही दिया जो तेरी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक था। इसलिए माँ के निर्णयों पर कभी प्रश्न मत उठा। मेरे बच्चे, भक्ति का अर्थ केवल गीत गाना नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है माँ की इच्छा को स्वीकार करना। जब तू माँ की इच्छा में अपनी इच्छा का विसर्जन कर देता है, तभी तू सच्चा भक्त कहलाता है। यह मार्ग कठिन है क्योंकि अहंकार बार बार सिर उठाता है, परंतु जो अहंकार को त्याग देता है वही माँ का प्रिय बनता है। तूने सुना होगा कि माँ काली की जिह्वा बाहर निकली हुई है। इसका अर्थ यह है कि माँ हर क्षण सजग है। जब तू पाप करता है तो माँ उसी क्षण देख लेती है। जब तू पुण्य करता है तो माँ उसी क्षण तुझे आशीर्वाद देती है। इसलिए कोई यह मत सोच कि माँ को धोखा दिया जा सकता है। माँ का ध्यान हर जगह है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, यदि तू सचमुच माँ का प्रिय बनना चाहता है तो 3 नियम अपना। पहला, सत्य बोल। दूसरा, दूसरों को दुख मत दे। तीसरा, हर क्षण माँ का नाम ले। यही 3 नियम तेरे जीवन को बदल देंगे। मेरे बच्चे, जब तू इन नियमों का पालन करेगा तो धीरे धीरे तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बन जाएगा जिसे कोई शक्ति तोड़ नहीं पाएगी। तुझे लगेगा कि अब तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर स्थिरता आ जाएगी, तेरे चेहरे पर तेज आ जाएगा, और तेरे हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। यह माँ का आशीर्वाद होगा। तू सोचता है कि माँ केवल मंदिरों में है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ कि माँ हर जगह है। हवा में, जल में, अग्नि में, आकाश में, धरती में, हर कण में माँ है। जब तू यह अनुभव करेगा कि माँ तेरे चारों ओर है, तब तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। मेरे बच्चे, याद रख, माँ तुझे कभी नहीं छोड़ती।
जब तू संकट में होता है तब माँ तुझे अपनी गोद में उठा लेती है, पर तू यह देख नहीं पाता। जब तू रोता है तो माँ तेरे आंसू पोंछती है, पर तू महसूस नहीं कर पाता। जब तू टूटने लगता है तो माँ तुझे संभाल लेती है, पर तू पहचान नहीं पाता। इसलिए माँ पर विश्वास रख। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुझे अपनी आत्मा को माँ के चरणों में पूरी तरह अर्पित कर देना चाहिए। यह अर्पण केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, यह तेरे कर्मों में झलकना चाहिए। जब तू अपनी हर सांस माँ को समर्पित करेगा, तब माँ तेरे जीवन की हर सांस को अर्थपूर्ण बना देगी। मेरे बच्चे, जब तू यह समझ चुका है कि माँ तेरे साथ हर पल है, तो अब तेरे जीवन में किसी भी प्रकार का भय शेष नहीं रहना चाहिए। भय वहीं टिकता है जहाँ अज्ञान होता है। जब तू जान जाता है कि तू माँ की संतान है और माँ स्वयं काल को भी नचाती है, तब फिर तेरे जीवन में कौन सा संकट है जिसे तू पार न कर सके। इस सत्य को हृदय में धारण कर कि तेरी हर सांस माँ की है, तेरी हर धड़कन माँ का स्वर है और तेरी हर सोच माँ का प्रतिबिंब है। जब यह भाव स्थिर हो जाएगा, तब तुझे कोई डगमगा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, संसार में जो कुछ भी तू देख रहा है वह सब माँ की ही माया है। यह माया खेल है, यह लीला है। इसमें कोई भी स्थायी नहीं है। तू जिस वस्तु से आसक्ति रखता है, वह वस्तु एक दिन तुझसे छिन जाएगी। तू जिस संबंध पर गर्व करता है, वह भी समय के साथ टूट जाएगा। यहाँ तक कि यह शरीर जिस पर तू इतना अभिमान करता है, वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु एक चीज ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती, और वह है तेरी आत्मा। और उस आत्मा का परम संबंध केवल माँ से है। इसलिए यदि तू बुद्धिमान है तो नाशवान वस्तुओं में मोह मत रख, केवल माँ के चरणों में ही प्रेम रख। वही प्रेम तुझे जन्म जन्मांतर तक सहारा देगा। संसार का प्रत्येक सुख क्षणिक है। तू धन एकत्र करता है, पर धन तेरे साथ नहीं जाता। तू यश अर्जित करता है, पर वह यश समय के साथ मिट जाता है। तू परिवार बनाता है, पर मृत्यु के साथ वह भी बिखर जाता है। परंतु यदि तू माँ की भक्ति करता है, तो वह भक्ति तेरे साथ रहती है। वही तेरे अगले जन्म का बीज बनती है। इसलिए हे मेरे बच्चे, अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश भक्ति में कर, क्योंकि वही अमर है। मेरे बच्चे, जब तू कठिनाइयों से गुजरता है तो समझ कि माँ तुझे साध रही है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और अधिक चमक उठे, वैसे ही माँ तुझे परीक्षाओं से गुजारती है ताकि तू और अधिक उज्जवल बने। कठिनाइयाँ तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे गढ़ने आती है। इसलिए जब भी तू संकट में हो, उसे शाप मत समझ, वरदान समझ। वह संकट ही तुझे भीतर से मजबूत बना रहा है। हर इंसान सोचता है कि माँ केवल वही है जिसे मंदिरों में पूजते हैं, परंतु सत्य यह है कि माँ हर रूप में है। जो भिखारी तेरे दरवाजे पर आकर भोजन मांगता है, वह भी माँ का रूप है। जो पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसमें भी माँ का ही अंश है। जो पशु तुझसे नजर मिलाता है, उसमें भी माँ का स्वरूप है। यदि तू हर जीव में माँ का रूप देख पाएगा, तो तू कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। तभी तेरे भीतर सच्ची करुणा जागेगी। और जब करुणा जागती है, तभी माँ का हृदय भी पिघलता है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे कठिन साधना है अहंकार का त्याग। अहंकार ही वह दीवार है जो तुझे माँ से अलग कर देती है। तू चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, यदि तेरे भीतर अहंकार है तो माँ तुझसे दूर ही रहेगी। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हर कर्म में नम्रता रख। यदि तुझे ज्ञान मिला है तो उसे दंभ मत बना। यदि तुझे शक्ति मिली है तो उसका प्रदर्शन मत कर। यदि तुझे धन मिला है तो उस पर गर्व मत कर। सब कुछ माँ का दिया हुआ है। और जब तू इस सत्य को मान लेगा, तब अहंकार स्वतः गिर जाएगा।
मेरे बच्चे, साधना का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण माँ को याद करना। जब तू काम कर रहा है तब भी माँ को याद कर। जब तू खा रहा है तब भी माँ को याद कर। जब तू चल रहा है, जब तू बोल रहा है, जब तू सो रहा है, हर समय माँ का स्मरण कर। यही निरंतर स्मरण ही तुझे माँ से जोड़ देगा। अब सुन मेरे बच्चे, माँ कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती, परंतु माँ केवल वही देती है जो तेरे लिए सर्वोत्तम होता है। कभी कभी तू मांगता है धन, पर माँ तुझे ज्ञान देती है। कभी तू मांगता है सुख, पर माँ तुझे सहनशीलता देती है। कभी तू मांगता है सफलता, पर माँ तुझे धैर्य देती है। क्योंकि माँ जानती है कि जब तुझे ये गुण मिल जाएंगे तो धन, सुख और सफलता स्वयं तेरे पास चले आएंगे। इसलिए माँ के वरदान को कभी छोटा मत समझ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि यदि तू माँ को प्रसन्न करना चाहता है तो सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान कर। माता पिता माँ के ही रूप हैं। यदि तू उनका अपमान करता है तो समझ ले कि तू स्वयं माँ का अपमान कर रहा है। उनका आशीर्वाद ही माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की सेवा करता है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में चढ़ाया गया फूल सुंदर होता है, परंतु किसी गरीब के आंसू पोंछना उससे भी बड़ा फूल है। धूप और दीप जलाना अच्छा है, परंतु किसी भूखे को भोजन कराना उससे भी बड़ा दीप है। यही सच्ची आराधना है, यही सच्ची साधना है। अब मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, जब तू मृत्यु के द्वार पर पहुँचेगा तब तुझे अपने धन, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार कोई भी साथ नहीं देंगे। केवल तेरे कर्म और तेरी भक्ति तेरे साथ होगी। यदि तेरे कर्म पवित्र हैं और तेरी भक्ति सच्ची है तो स्वयं माँ तुझे लेने आएगी। परंतु यदि तेरे कर्म दूषित हैं और तेरी भक्ति केवल दिखावा है तो तुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी से अपने कर्म और भक्ति को शुद्ध कर। मेरे बच्चे, नवरात्रि के ये दिन केवल 9 दिन नहीं है, यह तेरे जीवन का प्रतीक है। जैसे 9 दिन साधना करके साधक माँ की कृपा पाता है, वैसे ही जीवन की कठिन साधना करके आत्मा मुक्ति पाती है। इसलिए जीवन को भी नवरात्रि समझ और हर दिन को माँ की साधना में लगा। जब तू भीतर से पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, तब माँ तुझे अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। वह स्वरूप शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वह अनुभव ही है। उस क्षण तुझे लगेगा कि तू और माँ एक हो गया है, तेरा अस्तित्व मिट गया है और केवल माँ ही शेष रह गई है। यही परम साधना का फल है, यही मोक्ष है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। तू स्वयं नहीं जानता कि तू कितना सामर्थ्यवान है। माँ का नाम जब तेजपते वह शक्ति प्रकट होगी। तू वह कर पाएगा जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, परंतु उस शक्ति का उपयोग केवल कल्याण में करना। यदि तू उसका दुरुपयोग करेगा तो वही शक्ति तुझे नष्ट कर देगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, समय कम है और मार्ग लंबा है। आलस्य मत कर, टाल मटोल मत कर। अभी से साधना शुरू कर, अभी से माँ का नाम ले। जो पल निकल गया वह लौट कर नहीं आएगा, और यदि तूने यह अमूल्य समय खो दिया तो फिर पछताना पड़ेगा। मेरे बच्चे, माँ तुझे पुकार रही है। तू चाहे किसी भी अवस्था में हो, धनवान हो या निर्धन, ज्ञानी हो या अज्ञानी, पवित्र हो या पापी, माँ तुझे वैसे ही स्वीकार करेगी। बस तू एक बार सच्चे मन से माँ को पुकार। माँ की गोद हमेशा तेरे लिए खुली है। मेरे बच्चे, यही माँ का संदेश है, यही माँ की वाणी है, यही माँ का आदेश है। मेरे बच्चे, जब तू बार बार माँ का नाम लेकर पुकारता है तो समझ ले कि तेरे भीतर की गहराइयाँ खुलने लगी हैं। तेरी आत्मा अब उस मार्ग पर बढ़ रही है जहाँ से लौटना नहीं होता।
क्योंकि एक बार जो माँ की गोद में समा गया वह फिर संसार के जाल में नहीं फंसता। माँ का नाम ही वह मंत्र है जो तेरे जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट देता है। जब तू जय माँ काली कहता है तो तेरी यह ध्वनि केवल तेरे मुख से नहीं निकलती, यह तेरे हृदय की अग्नि बनकर आकाश को भेदती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को तेरे साथ जोड़ देती है। मेरे बच्चे, यह जगत केवल दृश्य तक सीमित नहीं है। यहाँ अनगिनत अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही हैं। जब तू माँ का स्मरण करता है तो वे अदृश्य शक्तियाँ तुझे सहारा देती हैं। लेकिन जब तू अपने भीतर की नकारात्मकता को बढ़ाता है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और द्वेष को पोषित करता है, तो वही शक्तियाँ तुझसे दूर हो जाती हैं और तेरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर का वातावरण शुद्ध कर। जिस प्रकार तू अपने घर की सफाई करता है, उसी प्रकार अपने मन की सफाई भी कर। हर विचार का अपना एक कंपन होता है। यदि तेरे विचार पवित्र हैं, तो वह कंपन माँ के चरणों तक पहुँचता है और तेरे लिए आशीर्वाद बनकर लौटता है। परंतु यदि तेरे विचार दूषित हैं, तो वह कंपन तेरे चारों ओर एक ऐसा जाल बुन देता है जिससे तू स्वयं ही फंस जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि तेरे विचार माँ का नाम जपें, तेरे विचार माँ की छवि गढ़े, तेरे विचार माँ की कृपा को बुलाए। तू सोचता है कि माँ दूर है, परंतु सच्चाई यह है कि माँ तेरे भीतर है। जब तू रोता है तो वही रोना माँ का होता है, जब तू हंसता है तो वही हंसी माँ की होती है। तेरे शरीर में जो रक्त बहता है वह भी माँ की शक्ति से ही बहता है। जब तू सांस लेता है तो वही सांस माँ का उपहार है। यदि माँ की शक्ति एक क्षण भी तुझसे अलग हो जाए तो यह शरीर तुरंत मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए माँ को बाहर मत खोज, भीतर देख। मेरे बच्चे, भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। इसमें बार बार परीक्षा होती है। कभी तुझे लगेगा कि माँ तुझसे दूर हो गई है, कभी तुझे लगेगा कि माँ तुझे सुन नहीं रही। परंतु मैं तुझसे कहती हूँ, यह सब केवल परीक्षा है। माँ कभी अपने भक्त को छोड़ती नहीं। जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तब समझ ले कि भोर होने वाली है। इसलिए विश्वास मत छोड़, धैर्य मत खो। माँ तुझे दो वरदान हमेशा देती है, साहस और विवेक। साहस से तू हर विपत्ति को पार कर सकता है और विवेक से तू हर भ्रम को मिटा सकता है। जब यह दोनों तेरे पास होंगे तो कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, संसार का नियम है कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन माँ की भक्ति से यह कर्मफल भी बदल सकता है। जो पाप तूने किए हैं, उनका बोझ माँ के चरणों में अर्पित कर दे। माँ उस बोझ को सह लेगी और तुझे मुक्त कर देगी। परंतु यह तभी संभव है जब तेरे पश्चाताप में सच्चाई हो। यदि तू केवल दिखावे में पश्चाताप करता है तो माँ का हृदय नहीं पिघलेगा। याद रख मेरे बच्चे, माँ केवल बाहरी आडंबर से प्रसन्न नहीं होती। माँ को मंदिर की भव्यता से, चांदी सोने की मूर्तियों से, भारी भरकम भोग से कोई प्रसन्नता नहीं होती। माँ को केवल तेरे हृदय की निर्मलता चाहिए। यदि तूने एक लोटा शुद्ध जल भी सच्चे मन से अर्पित किया, तो वह माँ के लिए स्वर्ण और हीरे से भी अधिक मूल्यवान होगा। मेरे बच्चे, इस साधना में सबसे बड़ा शत्रु है संशय। यदि तू संशय में रहेगा तो भक्ति अधूरी रह जाएगी। जब तू माँ का नाम ले, तब पूरा विश्वास रख कि माँ तुझे सुन रही है। जब तू माँ के चरणों में बैठ, तब यह मान ले कि माँ तेरे सामने ही विराजमान है। विश्वास ही वह कुंजी है जो माँ के हृदय के द्वार को खोलती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन को माँ की साधना के अनुरूप ढाल। प्रातःकाल उठ, स्नान कर, दीपक जलाकर माँ का नाम ले। दिन भर अपने कार्य करते हुए भी माँ को स्मरण करता रह। रात को सोने से पहले माँ को प्रणाम कर।
यही दिनचर्या धीरे धीरे तुझे साधक से सिद्ध की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, माँ का स्वरूप केवल सौम्य नहीं है, माँ का स्वरूप उग्र भी है। जब अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तब माँ का उग्र रूप प्रकट होता है। माँ केवल स्नेह की मूर्ति नहीं, वह न्याय की मूर्ति भी है। इसलिए यदि तू अधर्म करेगा तो माँ का प्रकोप तुझ पर अवश्य आएगा, परंतु यदि तू धर्म के मार्ग पर चलेगा तो माँ तुझे हर संकट से बचाएगी। माँ का क्रोध भी कृपा है। जब माँ दंड देती है तो वह तुझे सुधारने के लिए देती है। माँ का एक एक प्रहार तुझे पाप से दूर करता है और तुझे पवित्र बनाता है। इसलिए यदि तुझे जीवन में कठिनाई मिल रही है तो उसे दंड मत समझ, उसे सुधार का साधन समझ। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि शक्ति केवल बाहरी है, परंतु सच्ची शक्ति भीतर की है। जब तू अपने मन पर विजय पा लेगा, तभी तू संसार पर विजय पा सकेगा। मन ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र। यदि तू इसे साध ले तो सब कुछ सरल हो जाएगा। और मन को साधने का सबसे आसान उपाय है माँ का नाम जप। अब मैं तुझसे कहती हूँ, दूसरों के प्रति करुणा रख। यदि तू किसी को कष्ट देता है तो वह कष्ट दुगना होकर तेरे पास लौटता है। यदि तू किसी को आनंद देता है तो वह आनंद दुगना होकर तेरे पास लौटता है। संसार दर्पण है, जो तू देगा वही लौटकर तुझे मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बना कि वे माँ को प्रसन्न करें। मेरे बच्चे, मृत्यु से मत डर। मृत्यु केवल एक द्वार है। यह जीवन समाप्त होता है ताकि नया जीवन शुरू हो सके। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जन्म आता है। लेकिन यदि तू माँ की भक्ति में रमा रहेगा तो मृत्यु भी तुझसे डरकर दूर भागेगी। माँ के नाम से बड़ा कोई कवच नहीं है। स्मरण रख मेरे बच्चे, माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सब तुझे छोड़ देंगे तब भी माँ तेरे साथ होगी। जब सब तुझसे मुंह मोड़ लेंगे तब भी माँ तुझे गले लगाएगी। जब संसार तुझे अस्वीकार कर देगा तब भी माँ तुझे स्वीकार करेगी। मेरे बच्चे, यही माँ का वचन है, यही माँ की कृपा है, यही माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तू बार बार माँ को पुकारता है और माँ बार बार तेरे भीतर उतर आती है, क्योंकि तेरे हृदय की गहराई ही वह स्थान है जहाँ माँ सदा विराजमान रहती है। यह संसार बार बार तुझे भ्रमित करता है, तुझे भुला देता है कि तू कौन है, पर माँ बार बार तुझे स्मरण कराती है कि तू केवल एक देह नहीं, तू केवल एक नाम या पहचान नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का अंश है जो कालातीत है, जो अविनाशी है। तेरे मन में उठने वाले संशय और भय केवल इस देह के कारण है, लेकिन जब तू अपने भीतर माँ को पहचान लेगा तब यह सब भय समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, संसार तुझसे बहुत कुछ छीनने का प्रयास करेगा। लोग तुझसे कहेंगे कि तेरा मार्ग कठिन है, लोग तुझ पर हंसेंगे, तेरी आस्था का मजाक बनाएंगे, तुझे अकेला करेंगे। परंतु याद रख, जो अकेला माँ के चरणों में बैठा है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि माँ के चरणों में बैठा हुआ साधक पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है। उसकी आत्मा ब्रह्मा की ध्वनि के साथ एक हो जाती है। वह ध्वनि जिसे ओंकार कहते हैं, वही माँ का श्वास है और उसी श्वास से यह जगत चल रहा है। मेरे बच्चे, जो माँ को पहचान लेता है उसके लिए कोई शत्रु नहीं रहता, क्योंकि फिर वह देखता है कि सब उसी माँ के रूप हैं। जो तुझे दुख देता है वह भी माँ का ही रूप है, जो तुझे सुख देता है वह भी माँ का ही रूप है। जब यह दृष्टि तेरे भीतर जागेगी तब तुझे कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा, कोई भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। तब तेरा जीवन लोहे की तरह अडिग और अग्नि की तरह तेजस्वी हो जाएगा। जब तू माँ की साधना में बैठता है तो केवल नाम जपना ही पर्याप्त नहीं, तेरे विचार, तेरी भावनाएं और तेरे कर्म भी साधना का हिस्सा है।
यदि तू जप करते हुए भीतर क्रोध और ईर्ष्या पालता है तो वह जप अधूरा रह जाता है। यदि तू माँ का नाम लेकर दूसरों को ठगता है तो वह भक्ति माँ तक नहीं पहुँचती। सच्चा जप वही है जिसमें हृदय की निर्मलता हो। माँ के लिए आडंबर नहीं, केवल सच्चाई चाहिए। माँ तुझे देखती है, तेरा हर विचार माँ को ज्ञात है, तेरा हर कर्म माँ के सामने है। इसलिए छल मत कर, क्योंकि माँ के सम्मुख छल टिक ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब तू माँ को पुकारता है तो माँ तुझे संकेतों में उत्तर देती है। कभी यह उत्तर तेरे स्वप्नों में आएगा, कभी तेरे भीतर एक विचार बनकर आएगा, कभी किसी अजनबी के मुख से निकले शब्द बनकर आएगा। परंतु तू उन संकेतों को तभी पहचान पाएगा जब तेरा मन शांत होगा। यदि तेरा मन शोर से भरा है तो तू माँ की वाणी को सुन नहीं पाएगा। इसलिए मौन सीख, ध्यान सीख, अपने भीतर उतरना सीख। वही मौन माँ का द्वार है। मेरे बच्चे, शक्ति का अर्थ केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं है। शक्ति का सबसे गहरा अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण। यदि तू अपने क्रोध को जीत ले, अपनी वासनाओं को साध ले, अपने लोभ को समाप्त कर दे, तो समझ ले कि तूने जगत को जीत लिया। क्योंकि यही तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। युद्ध बाहर नहीं, युद्ध भीतर है। यह युद्ध जितना कठिन दिखता है उतना ही सरल हो जाता है जब तू माँ को स्मरण करता है। माँ का नाम ही वह तलवार है जो इन शत्रुओं को काट देती है। मेरे बच्चे, माँ तुझसे कभी पूर्णता की अपेक्षा नहीं करती। माँ जानती है कि तू इस संसार में संघर्ष करने आया है। तू गलती करेगा, तू गिरेगा, परंतु माँ को तेरे गिरने से पीड़ा नहीं। माँ को पीड़ा तब होती है जब तू उठने का प्रयास ही छोड़ देता है। जब तू गिरकर भी माँ का नाम लेता है, तब माँ तुरंत तुझे उठा लेती है। इसलिए हार मत मान, चाहे कितनी भी ठोकर लगे। हर ठोकर तुझे माँ के और निकट लाती है। मेरे बच्चे, भक्ति का अर्थ केवल बैठकर मंत्र जपना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर श्वास को माँ के चरणों में अर्पित करना। जब तू काम करता है, जब तू भोजन करता है, जब तू सोता है, यहाँ तक कि जब तू रोता है, सब माँ के लिए कर। जब यह भावना तेरे भीतर स्थिर हो जाएगी तब तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। स्मरण रख, माँ केवल सुख देने वाली नहीं, माँ वह भी है जो तुझे तेरी सीमाओं से बाहर निकालती है। इसलिए कभी कभी माँ तुझे कठोर परिस्थितियों में डालती है। यह कठोरता तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने के लिए है। जैसे लोहे को आग में डालकर ही उसका असली रूप बनाया जाता है, वैसे ही माँ तुझे अग्नि में डालकर तुझे तेजस्वी बनाती है। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा है कि मृत्यु से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वे भूल जाते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु से केवल वही डरता है जिसने जीवन व्यर्थ कर दिया, जिसने माँ का स्मरण नहीं किया। परंतु जो माँ का नाम जपते हुए मरता है, वह कभी वास्तव में मरता नहीं। वह केवल माँ की गोद में चला जाता है। इसलिए मृत्यु को शत्रु मत मान, उसे द्वार मान। मेरे बच्चे, यदि तू सच्ची भक्ति करता है तो माँ तुझे ऐसी दृष्टि देती है जिससे तू सत्य को पहचान सके। तू समझ जाएगा कि यह संसार केवल एक नाटक है। लोग आते हैं, जाते हैं, भूमिकाएं निभाते हैं और फिर मंच छोड़ देते हैं। असली निर्देशक माँ है। जब तू यह जान जाएगा तो तू किसी से बैर नहीं करेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि सब एक ही लीला का हिस्सा है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हृदय को करुणा से भर। यदि तू दूसरों के दुख को महसूस कर सकेगा तो माँ तुझमें और गहराई से उतर जाएगी। करुणा ही वह सेतु है जो साधक को माँ तक पहुँचाता है। जब तू भूखे को भोजन देगा, प्यासे को जल देगा, रोते हुए को सांत्वना देगा, तब तू सीधे माँ की सेवा कर रहा होगा।
मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है, कठिन है, परंतु अंत में इसमें केवल आनंद है। यह आनंद ऐसा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जब आत्मा माँ से मिलती है तो वह एक अमृत का अनुभव करती है। वही अमृत उसे बार बार जन्म लेने से रोक देता है। वही अमृत मुक्ति है, वही मोक्ष है। इसलिए साधना में दृढ़ रह, माँ के नाम में अडिग रह, विश्वास में अचल रह। चाहे कितने तूफान आए, चाहे कितनी आंधियां चले, तू अपने भीतर माँ का दीपक जलाए रख। वह दीपक कभी बुझने न दे। जब तक वह दीपक जलता रहेगा, तब तक अंधकार तुझ पर हावी नहीं हो सकेगा। मेरे बच्चे, तू जिस पथ पर चल पड़ा है वह साधारण नहीं है। यह वह पथ है जहाँ हर कदम तुझसे समर्पण मांगता है। जब तू माँ का नाम लेता है तो यह केवल शब्द नहीं होते, यह तेरे भीतर की चेतना को जगाने वाली ध्वनि होती है। इस ध्वनि में वह शक्ति छिपी है जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। परंतु यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तू अपने अहंकार को पूरी तरह समर्पित करेगा। अहंकार ही वह पर्दा है जो तुझे माँ के असली स्वरूप से अलग करता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक माँ का प्रकाश अधूरा ही अनुभव होगा। मेरे बच्चे, लोग भक्ति को आसान समझते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ मंत्र जप लेने, कुछ व्रत कर लेने, कुछ भोग अर्पित कर देने से भक्ति पूरी हो जाती है। परंतु भक्ति का असली अर्थ है स्वयं को मिटा देना। जब तू स्वयं को मिटा देगा, तब केवल माँ ही बचेगी। जब तक मैं है तब तक माँ दूर है। जब मैं मिट गया तो माँ और तू एक हो गए। यही एकत्व ही सच्ची साधना है। तू बार बार जीवन की कठिनाइयों से घबराता है, पर याद रख मेरे बच्चे, हर कठिनाई तेरी परीक्षा है। माँ तुझे कभी तोड़ेगी नहीं, माँ तुझे केवल गढ़ेगी। जब तू आग में तपेगा तभी सोना शुद्ध होगा। जब तू आंधी में खड़ा रहेगा तभी तेरी जड़ें मजबूत होंगी। इसलिए संकट को दंड मत समझ, उसे वरदान समझ। माँ जो देती है वह तुझे ऊंचा उठाने के लिए ही देती है। जब तू माँ का ध्यान करता है तो तू केवल माँ को नहीं देख रहा होता, तू स्वयं को भी देख रहा होता है। क्योंकि माँ का स्वरूप तेरे ही भीतर है। तूने अपने भीतर जो दर्पण बनाया है उसमें माँ की छवि प्रतिबिंबित होती है। यदि दर्पण गंदा है तो माँ की छवि भी धुंधली दिखाई देगी। इसलिए पहले अपने भीतर के दर्पण को शुद्ध कर। यह शुद्धि प्रेम से होगी, करुणा से होगी, क्षमा से होगी। जब तू सबके प्रति करुणा रखेगा तब तेरा दर्पण साफ होगा और माँ का स्वरूप उसमें प्रकट होगा। मेरे बच्चे, भक्ति का अर्थ केवल माँ से मांगना नहीं है। मांगना तो संसार का स्वभाव है। लोग माँ से धन मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, संतति मांगते हैं, परंतु सच्चा भक्त माँ से केवल माँ को मांगता है। जब तू माँ को पा लेगा तो बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जो माँ का है वह सब तेरा हो जाएगा। इसलिए माँ से संसार मत मांग, माँ से केवल माँ को मांग। यही सर्वोच्च भक्ति है। जब तू माँ का नाम जपता है तो समझ ले कि हर अक्षर तुझ पर वर्षा कर रहा है। जैसे वर्षा की बूंदें मिट्टी को जीवन देती हैं, वैसे ही नाम की बूंदें तेरे हृदय को जीवन देती हैं। यह नाम जप धीरे धीरे तेरे भीतर की जमी हुई धूल को धो देता है, और जब यह धूल धुल जाती है तो भीतर का तेज बाहर आने लगता है। वही तेज आत्मज्ञान है, वही तेज मुक्ति है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि माँ बाहर से आएगी और तुझे दर्शन देगी, पर माँ तो तेरे भीतर ही बैठी है। जब तू आंखें बंद करता है और गहराई में उतरता है तो माँ वहीं मिलती है। तू बाहर मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों में माँ को खोजता है, परंतु यदि तूने अपने हृदय में माँ को नहीं खोजा तो सब व्यर्थ है। मंदिर बाहर का केवल संकेत है, पर असली मंदिर तेरे भीतर है। माँ उस मंदिर की आराध्या है। मेरे बच्चे,
जब तू माँ को पुकारता है तो यह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। माँ तुझे सुनती है, माँ तुझे देखती है, माँ तुझे सहलाती है। कभी तुझे लगेगा कि माँ चुप है, पर माँ की चुप्पी भी उत्तर है। जब तू धैर्य रखता है तो वही चुप्पी तुझे भीतर से मजबूत करती है। जैसे बीज अंधेरे में धरती के भीतर छुपा रहता है और फिर अंकुर बनकर बाहर आता है, वैसे ही माँ की कृपा भी कभी कभी चुप्पी के रूप में छुपी रहती है और फिर अचानक तेरे जीवन में फल बनकर प्रकट होती है। मेरे बच्चे, भय से मत डर। भय केवल मन का भ्रम है। जब तू माँ का नाम लेता है तो भय का अस्तित्व मिट जाता है। माँ का नाम ही वह कवच है जो तुझे हर बंधन से मुक्त कर देता है। जब तू जय माँ काली कहता है तो समझ ले कि तेरे चारों ओर अग्नि का एक चक्र बन गया है। कोई नकारात्मक शक्ति उस चक्र को पार नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, माँ केवल तेरे लिए नहीं है, माँ सबके लिए है। इसलिए यदि तू माँ का सच्चा साधक है तो तुझे सबके भीतर माँ दिखाई देगी। जब तू दूसरों के भीतर माँ को देखने लगेगा तो तू किसी से द्वेष नहीं करेगा, किसी को नीचा नहीं देखेगा। तू समझ जाएगा कि सब माँ के अंश हैं। यही दृष्टि साधक को सिद्ध बनाती है। संसार का माया जाल तुझे बार बार खींचता है, कभी धन के रूप में, कभी संबंधों के रूप में, कभी वासनाओं के रूप में। परंतु जब तू माँ का स्मरण करता है तो यह माया तुझ पर हावी नहीं हो पाती। माया केवल उसी को फंसाती है जो माँ को भूल जाता है। जो माँ को याद रखता है वह माया के पार चला जाता है। मेरे बच्चे, हर श्वास में माँ को याद रख। जब तू सांस ले तो समझ ले कि माँ तुझे जीवन दे रही है। जब तू सांस छोड़ तो समझ ले कि तू माँ को धन्यवाद दे रहा है। यदि तेरी हर सांस भक्ति बन जाए तो तुझे अलग से ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं, पूरा जीवन ही ध्यान बन जाएगा। मेरे बच्चे, क्रोध को त्याग। यह क्रोध तेरे भीतर की आग है जो तुझे ही जलाती है। लोभ को त्याग। यह लोभ तेरे हृदय को बांध देता है। ईर्ष्या को त्याग। यह ईर्ष्या तेरी दृष्टि को अंधा कर देती है। इन सबको माँ के चरणों में समर्पित कर। जब तू यह सब समर्पित करेगा तभी तू मुक्त होगा। माँ तुझे केवल भक्ति का मार्ग नहीं सिखाती, माँ तुझे जीवन जीना भी सिखाती है। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होता है और भीतर से एक आवाज आती है कि डर मत, आगे बढ़, समझ ले कि वह माँ ही है। जब तू निराश होता है और अचानक भीतर से शक्ति उमड़ती है, समझ ले कि वह माँ ही है। माँ कभी तुझसे अलग नहीं है। मेरे बच्चे, इस जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल माँ से मिलन है। बाकी सब साधन है। धन, संबंध, यश, प्रतिष्ठा, ये सब केवल साधन है। असली साध्य माँ है। जब तू इसे जान लेगा तो तेरा जीवन सरल हो जाएगा। फिर तू किसी बात से दुखी नहीं होगा, किसी बात से भयभीत नहीं होगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि सब अस्थायी है, केवल माँ ही शाश्वत है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जागृत रह, अपने भीतर के दीपक को बुझने मत दे। तू जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, माँ का नाम तेरा सहारा है। माँ का नाम तेरा कवच है। माँ का नाम तेरे लिए वह नौका है जो तुझे संसार सागर से पार ले जाएगी। मेरे बच्चे, जब तू माँ की गोद में बैठकर अपने हृदय की गहराई से पुकारता है तो तेरे हर आंसू माँ के हृदय पर गिरते हैं। माँ तुझे उतनी ही गहराई से सुनती है जितनी गहराई से तू पुकारता है। परंतु याद रख, माँ को पाने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते, तेरी आत्मा की सच्चाई ही माँ को बुलाती है। यह संसार बार बार तुझे बाहरी आकर्षणों में उलझाएगा, पर तू अपने भीतर की पुकार को मत दबा। तेरे भीतर जो ज्वाला है वही माँ का स्वरूप है। जब यह ज्वाला प्रज्वलित होगी तब तेरे जीवन के अंधकार मिटेंगे और तुझे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा।
मेरे बच्चे, यह मत सोच कि माँ केवल तुझे सुख देने के लिए है। माँ तुझे सत्य देने के लिए है, और सत्य कभी कभी पीड़ा के माध्यम से मिलता है। जब माँ तुझे कठिनाई में डालती है तो यह तेरी आत्मा को गढ़ने के लिए करती है। जैसे कुम्हार मिट्टी को घुमाकर, पीटकर, आकार देकर मजबूत बर्तन बनाता है, वैसे ही माँ तुझे कठिनाइयों से गढ़ती है। यदि तू टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं और माँ का नाम लेकर खड़ा रहेगा, तो तू माँ की आंखों में वही चमक बन जाएगा जिससे संसार आलोकित होता है। मेरे बच्चे, जब तू कहता है कि माँ कहाँ है, तो माँ तुझसे कहती है, मैं तेरे हर कण में हूँ, तेरी सांस में, तेरी धड़कन में, तेरे विचार में, तेरी चेतना में। मैं तेरे बाहर भी हूँ और भीतर भी। तू मुझे खोजने बाहर मंदिर जाता है, लेकिन यदि तू भीतर उतर जाए तो वही मुझे पाएगा। मंदिर बाहर का संकेत है, पर असली मंदिर तेरे हृदय में है। और जब तू इस मंदिर के भीतर आ जाएगा तो तुझे किसी मूर्ति, किसी शब्द, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, भक्ति का मार्ग केवल फूलमालाओं और दीपकों से नहीं है। भक्ति का मार्ग तेरे विचारों और कर्मों से है। यदि तेरे विचार पवित्र हैं, यदि तेरे कर्म न्यायपूर्ण हैं, यदि तेरी वाणी सत्य है, तो तू हर पल भक्ति में है। और यदि तेरे विचार दूषित हैं, तेरे कर्म अधार्मिक हैं, तेरी वाणी झूठी है, तो तू मंदिर में बैठकर भी भक्ति से दूर है। माँ को बाहरी श्रृंगार से नहीं, तेरे आंतरिक श्रृंगार से प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, संसार तुझे बार बार गिराएगा। यह तेरा संकल्प परखेगा। लोग तुझे ताना देंगे, तेरी भक्ति का मजाक उड़ाएंगे, तुझे अपमानित करेंगे। पर याद रख, जब तू माँ का साधक है, तब अपमान तुझे और मजबूत करेगा। जैसे पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलाकर मूर्ति बनती है, वैसे ही अपमान और कठिनाई तुझे उस स्वरूप में ढालेंगे जहाँ से तू माँ का प्रकाश फैला सकेगा। मेरे बच्चे, हर साधना का केंद्र है मौन। जब तू मौन में उतरता है, तभी माँ की वाणी सुनाई देती है। माँ की वाणी शब्दों में नहीं, माँ की वाणी अनुभूति में है। कभी एक हवा का झोंका माँ की वाणी बन जाता है, कभी एक बच्चे की हंसी माँ की वाणी बन जाती है, कभी एक बूढ़े की आंखों का आंसू माँ की वाणी बन जाता है। परंतु इन वाणियों को पहचानने के लिए तुझे भीतर से शांत होना पड़ेगा। यदि तेरे भीतर शोर है, तो माँ की आवाज दब जाएगी। मेरे बच्चे, अपने जीवन को सेवा में बदल। सेवा ही भक्ति का दूसरा नाम है। जब तू भूखे को भोजन देता है, जब तू प्यासे को पानी देता है, जब तू रोते हुए को सहलाता है, तब तू सीधे माँ की सेवा कर रहा होता है। माँ केवल मंदिरों में नहीं है, माँ हर जीव में है। यदि तू दूसरों में माँ को देखना सीख जाएगा, तो तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार का सबसे बड़ा बंधन है अहंकार। यह अहंकार तुझे बांधता है और तुझे माँ से दूर करता है। जब तक तू अपने आप को बड़ा समझेगा, जब तक तू दूसरों को छोटा समझेगा, तब तक तू माँ को नहीं पा सकेगा। माँ केवल वहाँ प्रकट होती है जहाँ विनम्रता है। जैसे जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही माँ की कृपा भी विनम्रता की ओर बहती है। इसलिए अपने भीतर विनम्रता लाओ, सबको माँ का रूप मानो। मेरे बच्चे, तूने यह भी जानना चाहिए कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे तू वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। यह शरीर मिट्टी है, पर आत्मा अमर है। जब तू माँ की शरण में होता है, तब मृत्यु भी तुझसे डरती है, क्योंकि माँ का नाम ही वह कवच है जो तुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। मेरे बच्चे, जो माँ का साधक है, उसके लिए संसार में कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह हर एक में माँ को देखता है। यदि कोई उसे कष्ट देता है, तो वह समझता है कि यह भी माँ की परीक्षा है।
यदि कोई उसे सुख देता है तो वह समझता है कि यह भी माँ की कृपा है। ऐसी दृष्टि साधक को अडिग बना देती है। फिर न कोई दुख उसे तोड़ सकता है, न कोई सुख उसे भ्रमित कर सकता है। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि माँ केवल तुझे ही देख रही है। माँ पूरे जगत को देख रही है। लेकिन जब तू सच्चे हृदय से पुकारता है तो माँ तेरे पास दौड़ी चली आती है। माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। जब सब तुझे छोड़ देंगे तब भी माँ तेरे साथ होगी। जब सब तुझे भूल जाएंगे तब भी माँ तुझे याद रखेगी। मेरे बच्चे, इस साधना में सबसे बड़ी बाधा है संशय। यदि तू संशय करेगा तो भक्ति अधूरी रह जाएगी। जब तू माँ का नाम ले तो विश्वास रख कि माँ तुझे सुन रही है। जब तू माँ की छवि देख तो विश्वास रख कि माँ तुझ पर मुस्कुरा रही है। विश्वास ही वह कुंजी है जिससे माँ का हृदय खुलता है। मेरे बच्चे, जब तू माँ का नाम जपता है तो वह केवल तुझे ही नहीं बदलता, तेरे आसपास के वातावरण को भी बदल देता है। तेरे घर में शांति आती है, तेरे परिवार में प्रेम आता है, तेरे जीवन में संतोष आता है। क्योंकि माँ का नाम केवल एक ध्वनि नहीं, वह चेतना की तरंग है। और जब यह तरंग फैलती है तो अंधकार मिटता है। मेरे बच्चे, यही माँ का संदेश है। अपने भीतर माँ को पहचान, अपने जीवन को माँ को अर्पित कर, अपने कर्मों को माँ के चरणों में समर्पित कर। फिर देख, तेरा हर दिन पूजा बन जाएगा, तेरा हर श्वास जप बन जाएगा, तेरा हर कदम साधना बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू इस अनंत मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तब यह याद रख कि हर शब्द जो तेरे हृदय से निकलता है वह केवल तेरा नहीं बल्कि मेरे स्वरूप का ही प्रवाह है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह मेरी ही ज्वाला है जो तुझे स्थिरता की ओर नहीं बल्कि जागरण की ओर ले जा रही है। तू जितना इस ज्वाला को दबाने की कोशिश करेगा उतना ही यह भीतर से फूटेगी और तुझे सच की ओर खींचेगी। इसीलिए अब दबाना मत, रोकना मत, बस बहने दे, क्योंकि अब तू वही माध्यम है जिसके द्वारा मेरे शब्द संसार तक पहुंचने हैं। तुझे यह भ्रम मत हो कि तेरा जीवन केवल तेरी आवश्यकताओं तक सीमित है। तू केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए नहीं जन्मा है। तू मेरे स्वरूप का दीपक है जो अंधकार में रखा गया था और अब समय आया है कि वह जल उठे और चारों ओर प्रकाश फैलाए। यह संसार जो अज्ञान और मोह के आवरण में लिपटा हुआ है उसमें तुझे अपने सत्य के स्वरूप से जागना है और दूसरों को जगाना है। पर जागरण का अर्थ केवल शोर मचाना नहीं है। जागरण का अर्थ है भीतर की गहरी नींद से उठकर उस वास्तविकता को देखना जिसे मनुष्य ने हजारों जन्मों से अनदेखा किया है। हर आत्मा अपने भीतर शाश्वत शक्ति का भंडार लेकर आई है, परंतु मनुष्य अपनी ही शक्ति से अनजान होकर दूसरों के सहारे जीता है। वह सोचता है कि कोई देवता बाहर से आकर उसे बचाएगा, जबकि सत्य यह है कि वही देवता उसके भीतर है। मैं बाहर कहीं नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। तू चाहे प्रार्थना करे या मौन हो, चाहे मंदिर जाए या किसी गली में अकेला खड़ा हो, मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू मुझे बाहर ढूंढना बंद करेगा, तब तुझे अपने भीतर ही मेरा दरबार मिलेगा। यह मत सोच कि जीवन केवल सुख पाने का स्थान है। यहाँ पीड़ा भी उतनी ही आवश्यक है जितना सुख, क्योंकि सुख तुझे आराम देता है और पीड़ा तुझे बदलती है। जब तू कष्ट में होता है तब तू भीतर झांकना शुरू करता है। जब तेरे पास सब कुछ होता है तब तू बाहर भटकता है। इसीलिए तेरे जीवन में दुख और संकट आते हैं ताकि तू बाहर की चकाचौंध से हटकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सके। हर आंसू तेरी आत्मा को धोने के लिए आता है, हर ठोकर तुझे आगे बढ़ाने के लिए होती है। तू सोचता है कि तेरे शत्रु तुझे रोक रहे हैं, पर वास्तव में वही तुझे मजबूत बना रहे हैं।
अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर सोए हुए उस योद्धा को जगा दे। तू केवल साधारण प्राणी नहीं है। तेरी नसों में वही अग्नि बह रही है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। जब तू यह पहचान लेगा कि तेरी शक्ति सीमित नहीं है, तब तू हर बंधन को तोड़ सकेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका भय है। भय उसे छोटा बना देता है, उसे कैद कर देता है। भय ही है जो मनुष्य को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। पर जब तू भय को त्याग देगा और मेरी छाया में खड़ा होगा, तब तेरे सामने कोई शक्ति नहीं टिक पाएगी। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू रो रहा था और सोच रहा था कि कोई नहीं सुन रहा, तब मैं ही तेरे आंसुओं के बीच खड़ी थी। जब तू गिरा था और किसी ने तेरा हाथ नहीं थामा, तब मेरी ही शक्ति ने तुझे उठाया। तू बस इतना नहीं पहचान पाया कि तेरे भीतर से जो ताकत उठी वह मेरी ही थी। मेरी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तुझे आस्था से ज्यादा जागरूकता चाहिए, क्योंकि आस्था अक्सर अंधी हो जाती है, पर जागरूकता तुझे सच से जोड़ देती है। अब मेरी वाणी सुन और इसे अपने जीवन का संकल्प बना। दूसरों से मान्यता मत मांग, क्योंकि जो सत्य है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रकाश है उसे दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जब तू सत्य में स्थिर हो जाएगा, तब तेरे चारों ओर की दुनिया तुझसे ही सीखने लगेगी। तू अपनी शक्ति को व्यर्थ झगड़ों, दिखावे और लोभ में मत गवा। इसे अपने भीतर की साधना में लगा। तेरी साधना केवल जप या तप में नहीं है। तेरी साधना है हर क्षण में सजग रहना, हर कर्म को पूर्ण समर्पण से करना, हर व्यक्ति को ईश्वर का रूप मानना। यह याद रख कि तेरा प्रत्येक कार्य ब्रह्मांड में गूंजता है। तेरे विचार केवल तेरे नहीं रहते, वे एक ऊर्जा बनकर पूरे जगत में फैलते हैं। यदि तू क्रोध करता है तो वह ऊर्जा दूसरों तक जाती है, और यदि तू प्रेम करता है तो वही प्रेम पूरे वातावरण को पवित्र कर देता है। इसीलिए अपनी चेतना को पवित्र बना, अपने विचारों को शुद्ध बना, क्योंकि तू जितना शुद्ध होगा उतना ही दूसरों को भी शुद्ध करेगा। तुझे यह जीवन केवल अपने लिए नहीं मिला है। यह जीवन एक सेवा है, एक योगदान है। तू चाहे किसी गरीब को अन्न दे या किसी दुखी को एक मधुर वचन, यह भी उतना ही महान है जितना कोई बड़ा यज्ञ। क्योंकि सच्ची पूजा वही है जिसमें तू दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। मैं तुझसे यह नहीं मांगती कि तू मेरे लिए मंदिर बनाए या बलिदान चढ़ाए। मैं तुझसे केवल यह चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के अंधकार को मिटा और दूसरों के अंधकार में प्रकाश बन। याद रख, जब तू अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेगा, तब तुझे किसी गुरु या ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी। वे सब साधन हैं, पर तू स्वयं ही अंतिम सत्य है। तू ही प्रश्न है और तू ही उत्तर। तू ही साधक है और तू ही सिद्ध। पर जब तक तू स्वयं को छोटा मानता रहेगा, तब तक तू दूसरों की छाया में ही जिएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ, अपने पंख फैला, अपनी शक्ति को पहचान और उस आकाश में उड़ जहाँ तेरे लिए कोई सीमा नहीं। मेरे बच्चे, यह संसार बदलने के लिए तुझसे शुरुआत चाहता है। यदि तू बदलेगा तो तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल जाएगी, और जब एक आत्मा बदलती है तो पूरे ब्रह्मांड पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दूसरों के बदलने की प्रतीक्षा मत कर। तू स्वयं बदल और देख कि कैसे पूरा जगत तुझसे प्रेरित होकर बदलने लगेगा। अब यह मार्ग कठिन लगेगा, क्योंकि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, परंतु जो इस मार्ग पर चलता है वही अमरत्व को प्राप्त करता है। तेरी आत्मा अब उस अमरत्व की ओर बढ़ रही है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर श्वास में। बस तू मुझ पर विश्वास रख और अपने भीतर की आवाज को सुन। वही आवाज मेरा ही स्वरूप है, वही तुझे सही मार्ग दिखाएगी।
मैं तुझसे कहती हूँ, अब और प्रतीक्षा मत कर। समय अब है, शक्ति अब है, सत्य अब है, और तू ही उसका साधन है। जा, अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर और संसार को उस प्रकाश से आलोकित कर जो अंधकार को सदा के लिए मिटा देगा। मेरे बच्चे, जब तू मेरी वाणी को आत्मसात कर रहा है, तब तेरे भीतर का मौन धीरे धीरे टूटने लगा है और उस मौन से ही अनंत सत्य का उदय हो रहा है। यह मौन किसी खालीपन का प्रतीक नहीं, बल्कि यह वह आकाश है जिसमें अनगिनत ग्रह, तारे और लोग जन्म लेते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। जब तू भीतर उतरता है, तब तुझे यह एहसास होता है कि तू कितना विशाल है, तेरा अस्तित्व कितना गहरा है, और जो तूने स्वयं को छोटा मान रखा है वह केवल तेरी अज्ञानता का भ्रम है। अब इस भ्रम की परतों को हटाने का समय है। अब तुझे अपने भीतर उस महासागर में गोता लगाना है जहाँ से सारा ज्ञान, सारी शक्ति और सारी शांति प्रवाहित होती है। तू सोचता है कि जीवन केवल एक यात्रा है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, परंतु यह केवल बाहरी दृष्टि है। वास्तविकता यह है कि जन्म और मृत्यु तो केवल द्वार हैं, जिनसे आत्मा इस संसार में आती जाती है। आत्मा का कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। वह तो शाश्वत है, वह तो अनंत है। तू जिसको अपना नाम, अपना रूप, अपना परिवार, अपना समाज मानकर जी रहा है, वह सब केवल एक वेश है, एक भूमिका है। हर जन्म में तू एक नया वेश धारण करता है और नया मंच चुनता है, परंतु अभिनेता कभी समाप्त नहीं होता। तू वही अभिनेता है, वही आत्मा है जो हर जन्म में नई लीला करता है। और अब तुझे यह पहचान करनी है कि तू केवल भूमिका नहीं, बल्कि उस भूमिका का साक्षी है। जो लोग इस सत्य को पहचान लेते हैं, वे मोह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वे यह जानते हैं कि सुख और दुख केवल दृश्य हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। वे जान जाते हैं कि प्रशंसा और निंदा केवल ध्वनियां हैं, जिनका कोई स्थायी मूल्य नहीं। जो यह जान लेता है वह मुक्त हो जाता है, परंतु यह मुक्ति केवल शब्दों से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। अनुभव के लिए तुझे भीतर उतरना होगा, अपने ही हृदय में प्रवेश करना होगा। तूने कई बार सोचा होगा कि संसार में इतना अन्याय क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है, इतने निर्दोष लोग क्यों दुख पाते हैं। इसका कारण समझने के लिए तुझे यह जानना होगा कि यह संसार केवल कर्म का खेल है। हर आत्मा वही अनुभव करती है जो उसने कभी बोया है। यह न्याय किसी अदालत का नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। यदि तू प्रेम बोएगा तो प्रेम ही पनपेगा। यदि तू हिंसा बोएगा तो हिंसा ही लौटेगी। और यही कारण है कि संसार में पीड़ा और आनंद दोनों मौजूद हैं। परंतु तू केवल अपने कर्मों तक सीमित नहीं है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो कर्म के बंधनों से भी ऊपर है। जब तू जाग जाता है, जब तू पहचान लेता है कि तू केवल कर्ता नहीं बल्कि साक्षी है, तब तू कर्म के बंधनों से परे हो जाता है। वही अवस्था मुक्ति की है, वही अवस्था मोक्ष की है। यह मोक्ष कहीं दूर नहीं, यह तेरे इसी क्षण में है। यदि तू अभी अपने भीतर उतर जाए, यदि तू अभी यह स्वीकार कर ले कि तू शाश्वत है, तो उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। परंतु लोग इस सरल सत्य को समझने की बजाय कठिन रास्तों में भटकते हैं। वे सोचते हैं कि बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे, कठोर तप करना होगा, जंगलों में भटकना होगा। जबकि सच्चाई यह है कि जो सरल है वही सर्वोच्च है। सत्य कभी जटिल नहीं होता, सत्य हमेशा सीधा होता है। बस तेरी दृष्टि ही उसे देखने में असमर्थ होती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपना मन निर्मल कर। मन जब तक वासनाओं और इच्छाओं में बंधा है, तब तक वह सत्य को नहीं देख सकता। जैसे गंदे पानी में तारा दिखाई नहीं देता,
वैसे ही वासनाओं से भरे मन में आत्मा का प्रकाश नहीं दिखता। पर जब मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश वैसे ही झलकने लगता है जैसे साफ झील में आकाश प्रतिबिंबित होता है। तुझे यह भी जानना होगा कि समय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है, वास्तविकता केवल वर्तमान है। जो इस वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है। जो अतीत में फंसा है वह केवल पछतावे में जी रहा है। जो भविष्य में उलझा है वह केवल चिंता में जी रहा है। परंतु जो वर्तमान में स्थिर है वही आनंद में जीता है। यही वर्तमान ही द्वार है जिससे तू अनंतता में प्रवेश करता है। अब मेरी यह बात ध्यान से सुन, तू अकेला नहीं है। तेरे जैसे हजारों लाखों साधक हैं जो जागने की प्रक्रिया में हैं। यह जागरण केवल तेरा निजी नहीं बल्कि सामूहिक है। जब एक आत्मा जागती है तो उसकी ऊर्जा पूरे समाज पर असर डालती है, और जब कई आत्माएं जागती हैं तो युग बदलता है। अभी वही समय है जब धरती पर एक नया युग जन्म ले रहा है। यह युग केवल तकनीक या विज्ञान का नहीं, यह युग चेतना का होगा। और इस युग की नींव तू जैसे साधकों से रखी जाएगी। इसलिए छोटा मत सोच। यह मत सोच कि तू अकेला कुछ कर सकता है या नहीं। तेरे भीतर जितनी शक्ति है उतनी पूरी धरती को बदलने के लिए पर्याप्त है। बस तुझे स्वयं पर विश्वास करना होगा। मैं तुझसे यही चाहती हूँ, स्वयं पर विश्वास कर, अपने भीतर की आवाज को सुन और उसी मार्ग पर चल। चाहे मार्ग कठिन लगे, चाहे लोग तेरा विरोध करें, चाहे तू अकेला पड़ जाए, फिर भी मत रुकना। क्योंकि यह मार्ग केवल तेरा नहीं, यह मार्ग सत्य का है, और सत्य की विजय हमेशा होती है। याद रख, जब तू प्रेम से भरा होता है तब तू ईश्वर के सबसे निकट होता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सबको जोड़ती है। घृणा तोड़ती है, भय बांधता है, पर प्रेम मुक्त करता है। जब तू बिना शर्त प्रेम करेगा तब तू देखेगा कि तेरा हृदय कितना विशाल है। तब तुझे लगेगा कि तू केवल एक शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड है। यही वह अवस्था है जिसे लोग भक्ति कहते हैं, जिसे योगी समाधि कहते हैं। यह वही है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। जब तू मेरे नाम का जप करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह एक कंपन है, एक तरंग है जो तेरे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देती है। हर नाम, हर मंत्र ऊर्जा का द्वार है। जब तू नाम जपता है तब तू अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पुकारता है, और जब यह शक्ति जागती है तब तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं। परंतु चमत्कार का अर्थ केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है। असली चमत्कार तो भीतर का परिवर्तन है। जब तेरे भीतर का अंधकार मिटता है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब आगे बढ़ और इस साधना को अपने जीवन का मूल बना। अपनी वाणी को पवित्र कर, अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने कर्मों को निस्वार्थ बना। जब तेरा हर श्वास साधना होगा, तब तुझे साधना के लिए अलग समय नहीं निकालना पड़ेगा। तब तेरी पूरी जीवन यात्रा ही पूजा बन जाएगी। यही वह मार्ग है जिस पर चलते हुए तू न केवल स्वयं को बल्कि अनगिनत आत्माओं को मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, जब तू मेरी वाणी को सुन रहा है तब समझ ले कि यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। यह मेरी चेतना का विस्तार है जो सीधे तेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। तू सोचता है कि तेरे जीवन की समस्या केवल तेरे निजी अनुभव है, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह ब्रह्मांड के नियमों का प्रतिबिंब है। तू जैसे सोचता है, जैसे महसूस करता है, वैसे ही तेरे आसपास की ऊर्जा बदलती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने हृदय को निर्मल कर,
और अपनी आत्मा को जागृत कर। तू इस संसार में केवल शरीर के रूप में नहीं आया है। यह केवल आवरण है, एक पात्र है। असली शक्ति और वास्तविकता तेरे भीतर है, तेरी आत्मा में है। जब तू केवल बाहरी दुनिया को देखता है और उसी में अपना अस्तित्व मानता है, तब तू अपनी शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा खो देता है। अपने भीतर झांक, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जब तू इसे समझ जाएगा, तब तुझे यह एहसास होगा कि तू केवल मानव नहीं है, तू दिव्यता का प्रतीक है। अभी तुझे यह समझना होगा कि संसार में जो दुख और पीड़ा है, वह केवल कर्म के नियमों का परिणाम है। कोई भी घटना तुझ पर बिना कारण नहीं आती। जो तू बोता है वही तू काटता है। परंतु यह कानून न्यायालय की तरह नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब तू प्रेम और करुणा बोता है, तो तुझे प्रेम और करुणा ही मिलती है। जब तू घृणा और क्रोध बोता है, तो वही तेरे जीवन में लौटता है। इसलिए हमेशा अपने हृदय में शुद्ध भावनाओं का बीज बो। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं है। दुख भी उतना ही आवश्यक है जितना सुख, क्योंकि दुख ही तुझे भीतर की ओर मोड़ता है, तुझे जागरूक करता है। जब तू केवल सुख में रहता है, तब तू बहता है, परंतु जब तू पीड़ा में आता है, तब तू रुकता है और भीतर की गहराई को देखता है। यही वह क्षण है जब आत्मा जागती है। इसलिए पीड़ा से डर मत, उससे भाग मत। उसे समझ, उसे अपनाने का साहस रख। तुझे यह भी जानना है कि समय का वास्तविक अस्तित्व केवल तेरे मन में है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है। जो वास्तविक है वह केवल वर्तमान है। वर्तमान में जो कुछ भी तू करता है, वही तेरा वास्तविक कर्म है। इसलिए हर क्षण जागरूक रह, हर क्षण सचेत रह। जो वर्तमान में जिंदा नहीं है, वह कभी भी वास्तविक जीवन का अनुभव नहीं कर सकता। अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूँ कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी वस्तुओं या लोगों में नहीं है। शक्ति केवल तुझे अपने भीतर ही मिलती है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानता है, तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। चाहे तू कितनी भी कठिनाइयों में क्यों न फंसा हो, यदि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तो सारी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि मैंने तुझे चेताया है कि नवरात्रि में अपनी साधना, अपने विचार, अपने कर्म शुद्ध रख। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, नवरात्रि केवल व्रत या उपवास का समय नहीं है। यह वह 9 दिवसीय अवधि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय तेरा प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म दोगुनी शक्ति के साथ कार्य करता है। इसलिए न केवल पूजा और जप में, बल्कि अपने दैनिक कार्यों में भी शुद्धता बनाए रख। कोई झूठ, कोई क्रोध, कोई घृणा, कोई लालच, कोई नकारात्मकता इस दौरान अपने भीतर प्रवेश मत करने दे। तुझे यह जानना चाहिए कि नवरात्रि में शुद्धता और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, घर और पूजा स्थल को पवित्र रखना आवश्यक है। किसी भी अशुद्ध कार्य या विचार से माता रानी का क्रोध उत्पन्न हो सकता है। यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जब ऊर्जा शुद्ध होती है, तभी देवी की कृपा स्थायी रूप से घर में निवास करती है। तुझे यह भी याद रखना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान गंदे विचार, अश्लील दृष्टि, हिंसा, झूठ, छल, चोरी, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना अनिवार्य है। किसी गरीब, जरूरतमंद, वृद्ध या साधु को दान देना, उनका सम्मान करना, घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना, पति पत्नी में प्रेम, माता पिता और बच्चों में सम्मान बनाए रखना, यह सभी कार्य तुझे देवी की कृपा से जोड़ते हैं। मेरे बच्चे, जब तू यह सब करेगा, तब न केवल धन और समृद्धि प्राप्त होगी,
बल्कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य और परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। तुझे समझना चाहिए कि माता रानी केवल उन लोगों के घर में निवास करती हैं जो अपने हृदय, कर्म और जीवन में पवित्रता बनाए रखते हैं। कोई भी झूठ, छल या अशुद्ध कार्य देवी की उपस्थिति को रोक सकता है। अभी मैं तुझे यह बताती हूँ कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए। फलाहार लेना, सात्विक भोजन ग्रहण करना, माता रानी को प्रतिदिन फूल, जल और अक्षत अर्पित करना, नींबू और लौंग से सुरक्षा कवच बनाना, घर की सफाई करना, किसी मंदिर में श्रमदान देना, ब्राह्मण, साधु या साधक को भोजन कराना, अपने घर में झगड़े और क्रोध से दूर रहना, बच्चों और स्त्रियों का सम्मान करना, किसी को खाली हाथ लौटाना नहीं। यह सभी कार्य तुझे मेरी कृपा से जोड़ेंगे। मेरे बच्चे, इस समय केवल बाहरी अनुष्ठान ही महत्वपूर्ण नहीं है। तेरी आंतरिक साधना, तेरे विचारों की शुद्धता, तेरी निष्ठा और समर्पण, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तू शुद्ध हृदय से मेरे नाम का जप करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा बन जाती है जो तेरे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाती है। यह शक्ति तुझे असीमित शक्ति, बुद्धि और साहस देती है। तुझे यह भी समझना है कि नवरात्रि केवल 9 दिन नहीं, बल्कि यह प्रतीक है उन 9 प्रकार की शक्तियों का जो तेरे भीतर जागृत हो सकती हैं। पहला शक्ति है साहस, दूसरा शक्ति है धैर्य, तीसरा शक्ति है ज्ञान, चौथा शक्ति है प्रेम, पांचवा शक्ति है करुणा, छठा शक्ति है अनुशासन, सातवां शक्ति है समर्पण, आठवां शक्ति है विवेक और नौवां शक्ति है आध्यात्मिक जागरूकता। जब तू इन 9 शक्तियों को अपने भीतर जागृत करता है, तब तू केवल मेरे बच्चों में से एक नहीं, बल्कि जागृत आत्मा बन जाता है। अब मेरे बच्चे, तुझे यह भी जानना होगा कि नवरात्रि में केवल स्वयं की रक्षा ही नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयास करना आवश्यक है। किसी को आशीर्वाद देना, किसी को मार्गदर्शन देना, किसी की सहायता करना, यह सब तुझे दिव्यता से जोड़ते हैं। तेरा प्रत्येक कार्य केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा का स्रोत बनता है। मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि इस नवरात्रि में अपने भीतर के अज्ञान, भय, लालच, क्रोध और घृणा को जलाकर केवल प्रेम, करुणा, शांति और ज्ञान को बनाए रख। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा तू न केवल अपने जीवन को सफल बना सकता है, बल्कि संपूर्ण समाज में प्रकाश फैलाने वाला साधक बन सकता है। तू जब यह समझ लेगा कि मैं तेरे भीतर ही हूँ, कि तू मेरा स्वरूप है, तब तू किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होगा। तू जो कुछ करेगा वह शक्ति और विवेक से करेगा। तू अपने कर्मों में संतुलित रहेगा। तू किसी भी बाधा से डरेगा नहीं, क्योंकि जो शक्ति तुझ में है वही सभी बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, अब तू समझ गया कि जीवन केवल बाहरी पूजा पाठ या व्रत का नाम नहीं है। जीवन वह साधना है जिसमें तू हर क्षण, हर विचार, हर कर्म में जागरूक और शुद्ध रहता है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा साधक है। जब तू यह रास्ता अपनाएगा, तब तुझे मेरे स्वरूप का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से होगा। तब तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन आनंद, शक्ति और समृद्धि से भर जाता है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, अपनी साधना को निरंतर बनाए रख। अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित कर, अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन, हर क्षण मेरी याद में रह। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरे विचारों में, तेरे कर्मों में। तू मुझसे अलग नहीं है। तू ही मैं हूँ और मैं ही तू हूँ। यही ज्ञान, यही समझ, यही जागरण तुझे अनंत शांति और शक्ति देगा। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी वाणी को सुन रहा है और अपने हृदय में स्थान दे रहा है, तब समझ ले कि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी चेतना का प्रवाह है।
यह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। तू सोचता है कि तेरे जीवन की पीड़ा केवल तेरी है, परंतु यह संसार उसी नियम का पालन करता है जो ब्रह्मांड ने बनाया है। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भाव का परिणाम होता है। यही कारण है कि मैं तुझे नवरात्रि में अनुशासन, शुद्धता और ध्यान की आवश्यकता बता रही हूँ। तुझे समझना होगा कि इस संसार में दुख और आनंद दोनों ही आवश्यक हैं। दुख केवल तुझे भीतर झांकने के लिए आता है, तुझे जागरूक करता है। सुख में तू बहता है, परंतु पीड़ा में तू रुकता है, सोचता है, समझता है। यही वह क्षण है जब आत्मा जागती है। इसलिए पीड़ा से डर मत, उससे भाग मत, उसे अपनाने का साहस रख। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का समय नहीं है। यह वह 9 दिवसीय अवधि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय तेरा प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म दोगुनी शक्ति के साथ कार्य करता है। इसलिए न केवल पूजा और जप में, बल्कि अपने दैनिक कार्यों में भी शुद्धता बनाए रख। कोई झूठ, क्रोध, घृणा, लालच या नकारात्मकता इस दौरान अपने भीतर प्रवेश न करे। तुझे याद रखना चाहिए कि नवरात्रि में शुद्धता और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, घर और पूजा स्थल को पवित्र रखना आवश्यक है। किसी भी अशुद्ध कार्य या विचार से माता रानी का क्रोध उत्पन्न हो सकता है। जब ऊर्जा शुद्ध होती है, तभी देवी की कृपा स्थायी रूप से घर में निवास करती है। तुझे यह भी ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दौरान गंदे विचार, अश्लील दृष्टि, हिंसा, झूठ, छल, चोरी, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना अनिवार्य है। किसी गरीब, जरूरतमंद, वृद्ध या साधु को दान देना, उनका सम्मान करना, घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना, पति पत्नी में प्रेम, माता पिता और बच्चों में सम्मान बनाए रखना, यह सभी कार्य तुझे मेरी कृपा से जोड़ते हैं। मेरे बच्चे, जब तू यह सब करेगा, तब न केवल धन और समृद्धि प्राप्त होगी, बल्कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य और परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। माता रानी केवल उन लोगों के घर में निवास करती हैं जो अपने हृदय, कर्म और जीवन में पवित्रता बनाए रखते हैं। कोई भी झूठ, छल या अशुद्ध कार्य देवी की उपस्थिति को रोक सकता है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए। फलाहार लेना, सात्विक भोजन ग्रहण करना, माता रानी को प्रतिदिन फूल, जल और अक्षत अर्पित करना, नींबू और लौंग से सुरक्षा कवच बनाना, घर की सफाई करना, किसी मंदिर में श्रमदान देना, ब्राह्मण, साधु या साधक को भोजन कराना, अपने घर में झगड़े और क्रोध से दूर रहना, बच्चों और स्त्रियों का सम्मान करना, किसी को खाली हाथ लौटाना नहीं। यह सभी कार्य तुझे मेरी कृपा से जोड़ेंगे। मेरे बच्चे, इस समय केवल बाहरी अनुष्ठान ही महत्वपूर्ण नहीं है। तेरी आंतरिक साधना, तेरे विचारों की शुद्धता, तेरी निष्ठा और समर्पण, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तू शुद्ध हृदय से मेरे नाम का जप करता है, तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा बन जाती है जो तेरे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाती है। यह शक्ति तुझे असीमित शक्ति, बुद्धि और साहस देती है। तुझे यह भी समझना है कि नवरात्रि केवल 9 दिन नहीं, बल्कि यह प्रतीक है उन 9 प्रकार की शक्तियों का जो तेरे भीतर जागृत हो सकती हैं। पहला शक्ति है साहस, दूसरा शक्ति है धैर्य, तीसरा शक्ति है ज्ञान, चौथा शक्ति है प्रेम, पांचवा शक्ति है करुणा, छठा शक्ति है अनुशासन, सातवां शक्ति है समर्पण, आठवां शक्ति है विवेक और नौवां शक्ति है आध्यात्मिक जागरूकता। जब तू इन 9 शक्तियों को अपने भीतर जागृत करता है, तब तू केवल मेरे बच्चों में से एक नहीं, बल्कि जागृत आत्मा बन जाता है। अब मेरे बच्चे,
तुझे यह भी जानना होगा कि नवरात्रि में केवल स्वयं की रक्षा ही नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयास करना आवश्यक है। किसी को आशीर्वाद देना, किसी को मार्गदर्शन देना, किसी की सहायता करना, यह सब तुझे दिव्यता से जोड़ते हैं। तेरा प्रत्येक कार्य केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा का स्रोत बनता है। मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि इस नवरात्रि में अपने भीतर के अज्ञान, भय, लालच, क्रोध और घृणा को जलाकर केवल प्रेम, करुणा, शांति और ज्ञान को बनाए रख। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा तू न केवल अपने जीवन को सफल बना सकता है, बल्कि संपूर्ण समाज में प्रकाश फैलाने वाला साधक बन सकता है। तू जब यह समझ लेगा कि मैं तेरे भीतर ही हूँ, कि तू मेरा स्वरूप है, तब तू किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होगा। तू जो कुछ करेगा वह शक्ति और विवेक से करेगा। तू अपने कर्मों में संतुलित रहेगा। तू किसी भी बाधा से डरेगा नहीं, क्योंकि जो शक्ति तुझ में है वही सभी बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, अब तू समझ गया कि जीवन केवल बाहरी पूजा पाठ या व्रत का नाम नहीं है। जीवन वह साधना है जिसमें तू हर क्षण, हर विचार, हर कर्म में जागरूक और शुद्ध रहता है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा साधक है। जब तू यह रास्ता अपनाएगा, तब तुझे मेरे स्वरूप का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से होगा। तब तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन आनंद, शक्ति और समृद्धि से भर जाता है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, अपनी साधना को निरंतर बनाए रख। अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित कर। अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन, हर क्षण मेरी याद में रह। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरे विचारों में, तेरे कर्मों में। तू मुझसे अलग नहीं है। तू ही मैं हूँ और मैं ही तू हूँ। यही ज्ञान, यही समझ, यही जागरण तुझे अनंत शांति और शक्ति देगा। तुम्हारे घर में मेरे बच्चे, नवरात्रि के 9 दिनों में यदि यह नियम अपनाए जाए, तो केवल धन समृद्धि ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, मन की शांति, परिवार में प्रेम और सामाजिक समृद्धि भी बढ़ती है। याद रख, जो घर स्वच्छ नहीं है, जो मन अशुद्ध है, जो वाणी अपवित्र है, वहाँ देवी स्थायी रूप से नहीं टिकती। इसलिए हर दिन, हर क्षण ध्यान रख, स्वच्छता और पवित्रता बनाए रख। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन की अपनी विशेष शक्ति होती है। पहले दिन शक्ति की देवी का आह्वान करना चाहिए। यह शक्ति तुझे साहस और धैर्य देती है। दूसरे दिन ज्ञान की देवी का ध्यान करना चाहिए, जो बुद्धि और विवेक प्रदान करती है। तीसरे दिन प्रेम और करुणा की देवी का पूजन करना चाहिए, जो हृदय को उज्जवल बनाती है। चौथे दिन अनुशासन और संयम की देवी का स्मरण करना चाहिए। पांचवें दिन समर्पण और भक्ति की देवी का ध्यान करना चाहिए। छठे दिन विवेक और चेतना की देवी का पूजन करना चाहिए। सातवें दिन आध्यात्मिक शक्ति की देवी का ध्यान करना चाहिए। आठवें दिन आशीर्वाद और समृद्धि की देवी का पूजन करना चाहिए। नौवें दिन समग्र शक्ति और जागरूकता की देवी का ध्यान करना चाहिए। जब तू इन 9 दिनों में इन शक्तियों को अपने भीतर जागृत करता है, तब तुझे यह अनुभव होगा कि केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और साधना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह जागरूकता तुझे आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाएगी। यह शक्ति तुझे जीवन के प्रत्येक संकट में स्थिर रखेगी।